जी पूछिए भैया। जब जिक्र युवाओं की बात हम जब कर रहे हैं, युवा इस समय बेरोजगार है, हर तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है, तो हमारे साथ इस समय एक युवा आप अपना पहले तो नाम बताइए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है कोमल, कोमल गौतम। अ, कोमल जी, आप किस क्लास में पढ़ती हैं? 10th। 10th क्लास में। एक मतलब आप ये मान के चलिए कि वोटर आप हैं अभी? वोट दिया है आपने? अभी नहीं दिया है। अभी नहीं दिया है। अब आप आगे चल के 1-2 साल में वोटर हो जी, जी, जाएँगी, मतलब आप जी, वोट दे सकती हैं। तो जी, आपको मैं आपसे सवाल ये करूँगा कोमल जी कि जो परिवेश इस समय है, मौजूदा समय पर किस तरीके से देखती हैं? युवाओं पर किस तरीके का असर है? और युवा जिस तरीके का बेरोज़गार घूम रहा है, तो कैसे इस चीज़ को आप देखती हैं? मैं आपसे इसीलिए सवाल कर रहा हूँ। जी। आज के जो युवा लोग हैं, बेरोज़गार घूम रहे हैं, जी, इसलिए क्योंकि वो मतलब डिग्रियाँ तो प्राप्त हैं उनके पास, जी, डिग्रियाँ डिग्रियाँ प्राप्त हैं, लेकिन अगर डिग्री के साथ-साथ हम अगर कुछ काम करना सोच लें, पढ़ाई के साथ-साथ, तो जी, मतलब हम बेरोज़गार नहीं होंगे, क्योंकि जी, बीए, एमए किए हुए लोग भी बेरोज़गार हैं और नौकरी की जी। तलाश कर रहे हैं, मज़दूरी लेकिन करते हैं। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम सबको रोज़गार देंगे, सब सब काम करेंगे, तो योगी सरकार और मोदी सरकार क्या सिर्फ़ बातों की राजनीति करती है या हकीकत में वो रोज़गार प्रदान करती भी हैं? वो तो राजनीति के बातों परिवे जी, जी। जी, मतलब बात ही करते हैं, बाकी करते नहीं हैं, क्योंकि आजकल जो है हम देख रहे हैं मतलब अपनी नज़र में, तो सब लोग जी, बेरोज़गार हैं। बीएड किए हुए, बीएससी किए हुए मतलब नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं और नौकरी नहीं मिल रही है उनको। जी, जी। तो आप सरकार अगर आपको बोला जाए कि यूपी सरकार को आपको कितना नंबर देना पड़ेगा, आप कितना नंबर देंगी यूपी सरकार को, योगी सरकार को? 10 में हमारे 10 लग में? 10 में जी। 1 भी % तो हम नहीं देंगे। ऐसा क्यों? जबकि योगी सरकार तो अच्छा काम कर रही है, देखिए। अच्छा काम तो हमारे लिए तो मतलब हमारी समझ में तो अच्छा काम नहीं कर रही है। नहीं आ रहा है। आप जिस क्योंकि महँगी च शिक्षा है, लोग अगर पढ़ा भी पाते हैं तो नौकरी नहीं मिलती है। गरीब परिवार जी, से हैं, पढ़ा मतलब अगर मम्मी-पापा मेहनत करके पढ़ाते भी हैं, तो जी। बेरोज़गार हो जाते हैं क्योंकि उनके पास डिग्रियाँ हो जाती है लेकिन नौकरी नहीं मिलती है। कोमल जी 10वीं क्लास में हैं, अगली साल में आप 11वीं में जाएँगी, फिर 12वीं, फिर इसके बाद ग्रेजुएशन करेंगी। क्या लगता है राजनीति में युवा वर्ग को आना चाहिए? जी, बिल्कुल आना इसमें ये हम कहना चाहेंगे कि जो बेरोजगार हमारी युवा बैठी है, हुँ, वो पढ़ाई तो कर रही है, पर हुँ, फिर भी पढ़ाई की वजह से पढ़ाई तो कर रही फिर जैसे कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जैसे आईटीआई, हुँ, पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा वगैरह कर लिए, तो उन लोगों को हुँ, कहीं न कहीं तो नौकरी मिल ही जाएगी, उनका जीवन यापन वैसे भी चल जाएगा। और हुँ। जैसे कि निम्न लोग के हैं, तो वो जी, क्या करें, वो सिर्फ बीए वगैरह कर लिए, तो इससे कोई भी नौकरी भी नहीं मिलने वाली है। लेकिन सरकार तो कह रही है हम अच्छा काम कर रहे हैं, स्किल इंडिया स्किल और सारी योजनाएं हम चला रहे हैं, गांव-गांव, देहात-देहात तक जा रहे हैं, तो युवा जी। स्किलफुल हो रहा है और उसको हम नौकरी दे रहे हैं। कैसे देखते हैं सरकार को आप? सरकार जिस किस तरीके से काम जी, कर रही है? सर सरकार तो कह रही है दे रहे हैं, पर वो हम लोगों तक पहुँच ही नहीं पा रही है। वो जो उच्च वर्ग के लोग हैं, वहीं तक बस पहुँच पा रही है, हम लोगों तक कोई भी सुविधा नहीं पहुँच पा रही। ये उच्च वर्ग क्या है? जी, जो मान लीजिए कि काफ़ी पढ़े-लिखे जो हैं, उन अच्छा, लोगों तक जो पहुँच। मतलब आईटीआई और जी, टेक्निकल आईटीआई, अ, फ डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वगैरह की है। जी, 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 जी। जी, निर्मल जी, मैं आपसे ये जी, जी, जानना चाहूँगा कि जो सरकार इस समय राज्य सरकार या योगी सरकार की हम आपसे बात करें तो जी, क्या जी, जो बुनियादी सुविधाएँ जो गाँव तक पहुँच रही हैं, युवाओं जी, तक जी, पहुँच रही हैं? जी, नहीं पहुँच रहे सर। कैसे नहीं पहुँच रही हैं? हमा जबकि काम जी, क्या जी, बताइए। जी, हम लोगों तक नहीं पहुँच रही सर, इसीलिए हम बता रहे हैं। अच्छा, अच्छा। तो अगर जी, जी, आपको मार्क्स दिया जाए योगी सरकार को, तो कितना मार्क्स देंगे जी। आप? जी, हमारी तरफ से तो अब वैसे भी मान लीजिए कि सरकार है तो थोड़ी सम्मान तो देना ही चाहेंगे। जी। फिर भी अगर उस नज़रिए से देखा जाए तो मार्क्स हमारी तरफ से तो मान लीजिए 30% रहेंगे, बाकी कुछ भी नहीं रहेंगे। 30% आप दे रहे हैं खाली मार्क्स। जी, जी। ब जी। जबकि योगी सरकार तो अच्छा काम कर रही है।
और युवाओं के सर लिए भी कई रोजगार योजनाएं लेकर आने वाली है। तो आप जी लोगों सर। तक जी सर सर वो तो पहले से भी कर रही है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, पर अभी 4 साल 3 साल हो गई, अभी तक कोई भी अच्छे दिन नहीं आए हैं। अभी अच्छा अच्छा। इस जी बेरोजगार ही बैठे हैं, जो मतलब जो थी भी वो भी चली गई हैं। और वह आप जी, देख रहे हैं कि 5 साल में कोई भी एक भी वैकेंसी कोई भी नहीं निकली है। युवाओं से लेकर कि क्या युवा वर्ग जो है जिस तरीके का बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, तो कैसे देखते हैं आप? क्योंकि आप एक खुद युवा हैं, आगे आने वाले दिनों में एक जी वोटर जी। भी होंगे, तो क्या हम्म। क्या चीजें ध्यान में रखेंगे जिससे सरकारों को एक कहते हैं कि सबक सिखाया जाए कि जिन जो काम नहीं कर रहे हैं उनको कम से कम युवा एक ऐसी चोट दे कि आगे आने वाले दिनों में कम से कम युवाओं का तो ध्यान रखा जाए। कैसे देखते हैं आप इन सब चीज को? सर हम ऐसे तो देखते हैं युवाओं, जो अगर हम युवाओं को साथ साथ थोड़ा पढ़ाई के साथ साथ हमें काम भी करना चाहिए, जी जो समाज में हम आगे अगर हमारी सरकारी नौकरी नहीं मिल पाए तो हम अपने घर चलाने के लिए काम कर सके। ऐसा जी हो रहा है हमारे समाज में कि हमारे पास डिग्रियां तो हैं, हजारों हम्म, युवा तब डिग्रियां ले घूम रहे हैं, पर उन्हें जी नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं क्योंकि उनके पास कोई टैलेंट नहीं है। जी। ना उनके पास कोई टैलेंट तो है नहीं, जो खाली डिग्रियां ले घूमे रहे हैं, अपने नहीं, स्किल जीविका नहीं तो चला पा रहे। बात बात योगी सरकार की बात करें, क्योंकि हम सब रहने वाले यूपी के हैं, तो योगी सरकार हम्म, तो अच्छा काम कर रही है। वो तो कई अभी 30,000 35,000 जो अनस्किल्ड जो लोग हैं, जो स्किल्ड लोग हैं, उनके लिए हम्म। राज्यों में जिलों वाइज वो तो इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट करा रही, साक्षात्कार करवा रही है। तो आप लोगों तक क्यों नहीं चीज पहुंच रही है, जबकि इतना अच्छा काम तो हो रहे हैं? सर हमें तो अच्छा काम तो दिख नहीं रहा है। जो अच्छा हम्म, जी। हाँ, हमें अच्छा काम दिख नहीं रहा। जो यहाँ काम आता है ना, हम्म। उसमें सब जिनके पास पैसे ज्यादा होते हैं उन्हीं को काम मिल जाता है। जो लोग गरीब होते हैं ना, उन्हें इतनी घूस मांगते हैं ना तो काम नहीं मिल पाता है। जो गरीब गांव के जी बच्चे हैं उनको नौकरियां नहीं मिल पाती है क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है। नहीं, नौकरी में पैसा कहाँ चलता है? उसमें तो सीधे साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। उसमें तो सर पैसा लेने। उसमें सर ये बताया नहीं जाता है, पर वो वहाँ पैसे मांगे जाते हैं। इंटरव्यू से अच्छा पहले अच्छा। पैसे की मांग होती है। अच्छा तो गरीब ये तो बात इंटरव्यू तक पहुंचा नहीं जा पाते हैं। अच्छा। तो आप 2022 में जो चुनाव विधानसभा का आएगा उसमें आप वोटर होंगे, वोट जी देंगे सर। या आप जी सर देंगे। देंगे? तो आपको क्या लगता है कि सरकार ऐसी कौन सी ऐसी सरकार होनी चाहिए? मैं आपसे नाम नहीं पूछूंगा कि आप किसको वोट देंगे, लेकिन जो युवाओं का ध्यान रखे, कैसे क्या सोचते हैं आप 2022 में कैसी सरकार आनी चाहिए? हमारे 2022 में ऐसी सरकार होनी चाहिए जो हमारे किसानों और युवा भाई को, जो उनकी आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी हेल्प करे। ऐसी हमें सरकार लानी चाहिए जो युवाओं के बारे में सोचे, कुछ समझे, जी उनकी तकलीफ समझे। ऐसी नहीं सरकार होनी चाहिए जो हर चीज बंद करती चली जाए और कुछ भी काम ना दिखाए। बाद में कहते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन तो आते नहीं, बुरे दिन सबके आ रहे हैं। सबके आ रहे हैं। और ये एक खास प्रोग्राम जिसमें कई युवाओं ने अपनी बात रखी और उस बात पर साफ तौर पे एक कंक्लूजन निकल के सामने आता है कि युवा वर्ग जो है वो खासा दिक्कत में है, क्योंकि मुख्य कारण उसका रोजगार है, जो कि रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अच्छे दिन की जो सरकारें बात करती चली आ रही हैं पिछले कई 6 सालों से, और योगी सरकार का रहा 3 सालों से, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं इनको एक बहुत खींच है। और सरकार से ये साफ साफ ये भी कहना चाह रहे हैं कि युवाओं के लिए बात करें, किसानों के लिए बात करें, और साफ तौर पर जो सरकार किसान और युवाओं के लिए बात करेगी वही उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार पे राज करेगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद आप सर। लोगों का।